हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊँगी। तो ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है वो टेक्निकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये डिप्लोमा वाले एंड आईटी वाले एंड बी वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में होता है। एंड आईटीआई से फिटर में, आईटीआई के अंदर फिटर में, डीजल मैकेनिक्स में ये सब्जेक्ट होते हैं। ओके। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है इनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनका इंडेक्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो फिर फर्स्ट जो चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ड्राइंग के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनका इंट्रोडक्शन है इसमें, इस चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का कैसा लेआउट होना चाहिए उसकी प्लानिंग के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। थर्ड चैप्टर है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं या फिर सिविल का कोई भी कंपोनेंट होगा, किसी भी तरह का जो जॉइंट्स होते हैं उनको कैसे ही कन्वेंशनली रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंबल फॉर्म में, वो इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। फोर्थ चैप्टर है लाइंस, लेटरिंग एंड डायमेंशंस। ये जो आप ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें किस तरह के डायमेंशंस यूज़ होने चाहिए, किस तरह की राइटिंग होनी चाहिए और किस तरह के लाइंस का यूज़ होना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एंड फिफ्थ चैप्टर है स्केल। स्केल के बारे में आपको इसमें किलोमीटर में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में आपको डायमेंशंस दे दिए जाएंगे। तो इसको आपको दूसरी अदर स्केल में प्रेजेंट करना होगा, वो इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन, सिक्स चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसमें प्रोजेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का किस तरह से प्रोजेक्शन किया जाना है उसकी थ्योरी पढ़ते हैं सिक्स चैप्टर में। ओके। सेवन चैप्टर में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रोजेक्शन किस तरह से करें, किस तरह से होगा, वो इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके, स्टडी करते हैं। एंड एट चैप्टर है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। इसमें जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल, क्यूब का जो मशीन कंपोनेंट में यूज़ होता है बड़ी बड़ी मशीनों में, तो उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो उनके सरफेस के जो डेवलपमेंट के लिए जो स्टडी करते हैं वो सेक्शनिंग करके करते हैं। तो इस चैप्टर में इनके बारे में स्टडी करेंगे। नाइन्थ चैप्टर है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस का इंटरसेक्शन किस तरह से ये एक दूसरे को कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरह से। जैसे कि पाइप फिटिंग होती है तो पाइप में एक पाइप दूसरे पाइप को ऐसे इंटरसेक्ट करती है, जिससे कि वाटर या फिर किसी भी लिक्विड का फ्लो एक दो डायरेक्शन में ठीक तरह से हो जाए। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस। एंड 10th चैप्टर है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड फ्री हैंड स्केचिंग। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वही किसी ऑब्जेक्ट का किस तरह से ऑर्थोग्राफिकली प्रोजेक्ट किया जाना है, ये 2 डायमेंशन होता है इसमें। और फ्री हैंड इसमें डायग्राम कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड 11 चैप्टर है आइसोमेट्रिक व्यू। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक मतलब 3 डायमेंशनल व्यू अपन देख सकते हैं, ड्राइंग शीट पर एकदम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू चैप्टर के अंदर। एंड 12 है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कर्व। इसमें इलिप्टिकल शेप होता है, कर्वीलिनियर होता है या सर्कल होता है, इन सबको इस तरह के जो कंपोनेंट होते हैं इसको किस तरह से ड्राइंग शीट रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरह से बनाया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में। ओके।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकूं इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। वैसे तो फिर अब इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग का में जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा बेसिक अपन स्टडी कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर है ड्राइंग शीट लगाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड रहता है, इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बिना आप ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। वैसे टेबल का यूज़ भी हो जाता है इसमें। और टी स्क्वायर होता है। टी स्क्वायर एकदम टी के शेप का होता है। इसमें स्केल जैसे डायमेंशन मेंशन होते हैं इसके अंदर। तो ये तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मिनी ड्राफ्टर यूज़ करती हूँ। मिनी ड्राफ्टर से बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको अवॉइड कर सकते हैं। इसमें प्रोटेक्टर भी होता है, स्केल भी होता है और बहुत सारे मैक्सिमम वर्क इस मिनी ड्राफ्टर की उससे हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मिनी ड्राफ्टर कैसा होता है। ये मार्केट में मिल जाता है आप लोगों को। ये मिनी ड्राफ्टर है। ओके, तो ये मिनी ड्राफ्ट मार्केट में मिल जाता है, आपको ये लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन लिए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो। एंड फोर्थ है सेट स्क्वायर अपन बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। प्रोटेक्टर, चांदा भी डिग्री वाली पेंसिल यूज़ करने के लिए हो जाता है। ये चांदा है, इसका यूज़ होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। और ये कंपास इंजीनियरिंग कंपास, ये अलग तरह का कंपास होता है, ये इस तरह का होता है। इसमें पेंसिल को एकदम एडजस्ट कर लेते हैं। इंजीनियरिंग पेंसिल अलग से आती है नीब वाली, ये वाली पेंसिल इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें अलग तरह की पेंसिल आती है। मैं आपको वो लीड दिखाती हूँ। ये इसमें फिक्स करना होता है, ये ढीला करना होता है नट से, फिर इसमें फिक्स करते हैं। तो ये कंपास है, इसका यूज़ होता है अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ओके, ये डिवाइडर होता है। ये डिवाइडर है, ये भी इसके साथ ही आता है। एंड पेंसिल का यूज़ तो होता ही है। रबर, स्केल मेरे पास स्केल की जगह ये रोलर है, ये स्केल का भी वर्क करेगा। ये रोलर है, स्केल रोलर। और ये पैरेलल लाइन अगर अपन को खींचनी हो, या फिर ये वर्टिकल पैरेलल लाइन खींचनी हो, या हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचनी हो, तो इसमें बहुत हेल्प करता है ये रोलर में। ये मेरे पास बड़ा वाला है, वैसे छोटा वाला भी मिलता है, ये 50-60 रुपये का है, तो आप छोटा वाला भी ले सकते हैं। तो इसमें देखो, इसमें प्रोटेक्टर भी है, पहले से यूज़ है। छोटे डायमेंशंस होते हैं ना, छोटी डिग्रीज को प्रेजेंट करना होता है, तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ये छोटा प्रोटेक्टर है। ओके, तो इंक, पेन, स्केल, क्लिप एंड सेलो टेप का यूज़ होता है ड्राइंग शीट को लगाने के लिए। कटर मतलब शार्पनर का, पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज़ होता है। सैंड पेपर, डस्टर से आप इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मिनी ड्राफ्टर, कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, रोलर, इन सबको आप साफ़ कर सकते हो। उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपकी ड्राइंग एकदम क्लीन एंड क्लियर बने। एंड ड्राइंग शीट तो यूज़ होगा ही, उसके बिना तो वर्क ही नहीं होगा अपना। एंड ब्लेड एंड प्रोटेक्ट नाइफ यूज़ कर सकते हैं, ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। एंड ये आप चाहो तो ये सीज़र, कैंची भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये है केचिंग, आपके पास ब्लेड या फिर नाइफ वाइफ ना हो तो। ओके, एंड फ्रेंच कर्व यूज़ होता है। फ्रेंच कर्व मैं आपको दिखाती हूँ कि ये होता कैसा है। ये फ्रेंच कर्व है, ये इस तरह से होता है। ये किसी भी जो कोई डायग्राम होता है अपन को बनाना होता है, उसमें कोनिकली कर्वीलिनियर शेप ऐसे देना होता है, तो अपन इसकी हेल्प से कर्वीलिनियर शेप दे सकते हैं ड्राइंग में। ओके, इस तरह से इसका यूज़ होता है कर्वीलिनियर शेप देने के लिए। ओके, छोटे जो कर्व किसी भी तरह का अपन दे सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड,
अब ड्राइंग तो अपन कर लेंगे, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपन ने जान लिया कि क्या क्या यूज़ होता है इसके अंदर, लेकिन अब इसमें पेंसिल किस तरह की यूज़ करनी है आपको, अलग अलग डिफरेंट तरह वर्क के लिए डिफरेंट पेंसिल का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया हुआ है, मैं बता रही हूँ। लाइन वर्क के लिए 2H पेंसिल का यूज़ होता है, इट मीन्स डबल हार्ड पेंसिल का यूज़ करते हैं। ऐसे कोई HB या नटराज की पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से डबल हार्ड पेंसिल का यूज़ करना है अपन को। लिटरिंग एंड कंपास वर्क के लिए, मतलब राइटिंग के लिए आपको हार्ड पेंसिल H पेंसिल का यूज़ करना होगा। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए HB हार्ड ब्लैक पेंसिल का यूज़ करना होगा। सब में बेस्ट पेंसिल कौन सी होती है, वो इस तरह की होती है, अप्सरा की पेंसिल है। मैं तो अप्सरा की ही पेंसिल यूज़ करती हूँ, और आप लोग भी इसी की पेंसिल यूज़ किया करो, ये अच्छी रहती है, लॉन्ग लाइफ रहती है, अच्छे से चलती है। और तो मैं ये वाली पेंसिल यूज़ करती हूँ। देखिए ये 2H, ये आपको दिख नहीं रहा, 2H पेंसिल है, ये HB पेंसिल है। 2H से ही वैसे H हार्ड पेंसिल का वर्क हो जाता है। तो फिर मैं ये पेंसिल यूज़ करती हूँ। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप भी ये वाली पेंसिल यूज़ करें, तो आपके लिए अच्छा होगा, ड्राइंग भी अच्छी बनेगी। ओके, सो ये तो अपन समझ लिया कि ड्राइंग कैसे बनानी है, किस तरह की पेंसिल यूज़ करनी है। ओके, अब वैसे हम थोड़े से प्रिकॉशंस रखने होते हैं ड्राइंग में, जैसे कि आपका हैंड एकदम क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आप ड्राइंग अच्छे से बना सको। जो ड्राइंग बोर्ड होती है, मिनी ड्राफ्टर, कंपास वगैरह, ये सब पूरा उनमें डस्ट नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ़ कर लें डस्टर से। पेंसिल को ड्राइंग शीट पर ही शार्प ना करें, जिससे कि ड्राइंग शीट गंदी ना हो। तो फ्रेंड, ये तो फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके बारे में अपन ने इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, या फिर कहें इस वीडियो में अपन ने जान लिया। ये बेसिक है, बट इनके बिना आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो स्टार्ट नहीं हो सकती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन से है ना, जो एकदम स्मॉल जो मिस्टेक्स है वो नेगलेक्ट की जाती हैं, और इन्हीं के बेस पे आप एक अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, तो फिर थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपन। ओके, बाय, सी यू।